देखो, हमें सवाल दिया गया है कि दो संख्याएं जो है वो 3:5 के अनुपात में है। यदि हर संख्या में हम 10 जोड़ दें तो यह अनुपात 5:7 हो जाता है। हमें छोटी संख्या बताना है कि कौन सी होगी। देखो, हमने मान लिया कि हमारी जो दो संख्याएं हैं, पहली संख्या है 3x और दूसरी संख्या मान लेंगे हमारी 5x। अब वो कह रहा है इसी में अगर हम 10 जोड़ दें, हर संख्या में 10 जोड़ दें, तो हम अनुपात में है तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि इनको हम कैसे लिखेंगे। इनको हम ऐसे लिखते हैं 3x/5x, इस तरह से हम इनको लिखते हैं। अब वो कह रहा है इसमें हमें हर संख्या में 10 जोड़ देना है, तो हम इसमें भी 10 जोड़ेंगे और इसमें भी हम 10 जोड़ेंगे, तो ये अनुपात बनेगा 5:7। बराबर में लिखेंगे हम कितना, 5 और 7 हो रहा तो बटे में लिखेंगे 7, बस हमें इतना ध्यान रखना है। अब तो सवाल कर ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो कैसे, अब हमें करना है क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कैंची गुणा। 7 का गुणा होगा 3 में तो 21x प्लस 70 बराबर यहां हो जाएंगे कितने, 25x प्लस 50। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 21x और ये 25x इस तरफ आएंगे, पक्षांतर तो माइनस के होंगे, 25x बराबर यहाँ है 50 और ये 70 आएंगे इस तरफ तो प्लस के हैं तो हो जाएंगे माइनस के 70। 21x में से 25x घटेगा नहीं, जबरदस्ती करेंगे हम तो घट जाएगा 4x, लेकिन काय का यहाँ पे माइनस का। यहाँ पर 50 में 70 नहीं घटेगा, जबरदस्ती करोगे तो माइनस के 20 घट जाएंगे। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो x बराबर हो जाएगा 20 और बटे हो जाएगा 4 और 4 से हम भाग देंगे 20 में तो जाएगा 5 बार, यानी x बराबर हमारा आ गया 5। अब हम निकाल लेंगे संख्याएं। तो देखो पहली संख्या और दूसरी संख्या, ये हमारी दो संख्याएं हम निकाल लेंगे। तो पहली संख्या है 3x यानी 3 गुणा x की जगह पे लिखेंगे 5 तो हो जाए कितना, 15, यानी कि ये हो गई हमारी पहली संख्या। अब दूसरी संख्या लिखा लेंगे तो 5 गुणा 5, 5 का गुणा 5 में तो 25, ये दो संख्या हो गई। तो छोटी संख्या है इसमें 15 और ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलो सवाल है कि दो संख्याओं का अनुपात है 4:5। तो देखो हम लिख देंगे कि पहली संख्या हमारी है कितनी, 4:5, यानी कि हमारी पहली संख्या है 4x और दूसरी संख्या इसके बटे में लिखेंगे कि ये संख्या हमारी 5x। अब वो कह रहा है कि हर संख्या में 4 की वृद्धि हमें करनी है, तो हम इसमें भी 4 की वृद्धि करेंगे और इसमें भी 4 की वृद्धि करेंगे, तो यह जो अनुपात है वो 5:6 हो जाता है। तो बटे में लिख देंगे हम 5 और लिख देंगे 6। इतना हमने कर दिया। इसके आगे देखो क्या है, हमें करना है कैंची गुणा यानी क्रॉस मल्टीप्लाई। 6 का गुणा होगा 4 में तो हो जाएंगे 24x प्लस यहाँ फिर 24 हो जाएंगे बराबर यहाँ हो जाएंगे 25x और यहाँ हो जाएंगे हमारे 20। इतना हो गया सवाल, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो हम करेंगे 24x और ये 25x को ले आएंगे इस तरफ तो माइनस के हो जाएंगे 25x बराबर यहाँ तो 20 है ही और ये 24 इस तरफ आएंगे तो ये माइनस के 24x में से 25x नहीं घटेंगे, जबरदस्ती करोगे तो घट जाएगा, यानी कि क्या बचेगा अकेला x, लेकिन वो माइनस का, और यहाँ पर माइनस के बचेंगे 4, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, यानी x बराबर हो गया 4। x का मान आ गया 4। हमें बताना है कि संख्याओं का योग क्या है, इसलिए हमें सबसे पहले निकालनी पड़ेगी कि वो संख्याएं हैं क्या। तो हम निकालेंगे पहली संख्या और हम निकालेंगे दूसरी संख्या। पहली संख्या हमारी कितनी है, 4x, तो हम लिखेंगे 4 गुणा 4, यानी कि पहली संख्या होगी हमारी 16। दूसरी संख्या लिखेंगे हम 5x, यानी कि 5 गुणा 4 बराबर हो गया 20। हमें इन दोनों को जोड़ना है तो हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा 36 और ये हमारा हो गया इसका आंसर। ठीक है, देखते हैं क्या है सवाल। सवाल है दो संख्याएं हैं 5:3 के अनुपात में।
तो देखो 5 एक संख्या को मान लेंगे हम 5x और दूसरी को मान लेंगे हम 3x। इनको लिखेंगे कैसे? इनको हम लिखेंगे, बस हमें ऐसे लिखना है, ध्यान रहे, इनको हम लिखेंगे हमेशा बटे में। इनमें से 9 घटाया जाता है, तो दोनों में से हम 9 घटा देंगे, इसमें से भी 9 घटा देंगे और इसमें से भी 9 घटा देंगे। तो ये जो अनुपात है वो 9:5 हो गया, यानी कि हो गया 9/5, ये अनुपात हो गया। हम करेंगे कैंची गुणा यानी क्रॉस मल्टीप्लाई। 5 का गुणा 5 में होगा तो हो जाएंगे 25x, माइनस लगा है तो माइनस लगाएंगे और यहाँ हो जाएंगे 9 का गुणा होगा 5 में तो 45 बराबर 9 का गुणा होगा 3 में तो हो जाएंगे 27x माइनस 9 का गुणा होगा 9 में तो 81। यहां तक हमने सवाल किया, कोई दिक्कत नहीं आई होगी यहाँ पे। अब देखो हम करेंगे यहाँ पे 25x और ये 27x को इस तरफ ले आएंगे, तो ये प्लस के हैं तो हो जाएंगे माइनस के 27x। प्लीज अब वो हमें इतना टाइम लगेगा इसको हटाने में, बकवास तुम्हारी। तो इस तरफ आएंगे तो ये हो गए माइनस के 27x बराबर यहाँ पे है -81 और ये 45 इस तरफ आएंगे तो ये हो जाएंगे प्लस के। बस यही गलती होती है सवालों में जो हम लोग यहाँ नहीं करेंगे। 25x में से 27x घटेंगे नहीं, लेकिन जबरदस्ती करेंगे तो माइनस से घट जाएंगे 2x और 81 में से 45 हम घटाएंगे। 81 माइनस के हैं और प्लस के हैं 45, तो हम इसमें से इसको घटाएंगे। देखो तो यहाँ लिख लो आराम से 81 और यहाँ लिख लो आप आराम से 45, घटाओ तो यहाँ बचेंगे 6 और यहाँ बचेंगे 3, यानी कि घट गए माइनस के 36। माइनस से माइनस कट गया तो x बराबर हो गया 36 और ये 2 आ जाएंगे आपके बटे में और ये कट गए 18 बार, यानी x की वैल्यू आ गई 18। हमें बताना संख्याओं का योग, तो हम निकालेंगे पहली संख्या, हम निकालेंगे दूसरी संख्या। तो पहली संख्या हमारी है 5x, तो 5 गुणा लिखेंगे 18 तो हो जाएगा 90। दूसरी संख्या है हमारी 3x यानी 3 गुणा 18 और यहाँ हो जाएगा 54। तो पहली संख्या 90 और दूसरी संख्या 54। हमें संख्याएं बतानी थी तो बता दी। सवाल हमें दिया गया है, देखो संख्याएं दी गई हैं 3:5, तो हम मान लेंगे कि हमारी जो पहली संख्या है वो है 3x और दूसरी संख्या को मान लेंगे हमारी है 5x। ये हमारी दो संख्या होंगी। अब वो कह रहा है कि इनमें 9 हमें घटाना है इनमें से। देखो तो हम लिखेंगे यहाँ पे 3x और यहाँ पे लिखेंगे कितने 5x और 9 घटाना है तो 9 और यहाँ पे भी 9 घटाएंगे, तो जो हमारा अनुपात बनना है वो बनना है 12:23। तो इसको लिखेंगे हम 12 और बटे में लिख देंगे हम 23। देखो यहाँ पे 23 का गुणा होगा इसमें तो हो जाएंगे 23 तिया 69 x माइनस 23 का गुणा करेंगे हम 9 में, 9 तिया 27 हो जाएंगे। यहाँ पे हासिल की 2, 9 दूनी 18 और 2 20, 207 बराबर 12 का गुणा करेंगे 5 में तो हो जाएंगे 60 x और माइनस लगा है तो माइनस और यहाँ हो जाएंगे 108। इतना हो गया सवाल। अब देखो 69x और ये 60x इस तरफ आएंगे तो माइनस के इतने x बराबर माइनस के यहाँ है 108 और ये 207 इस तरफ जब आएंगे तो ये हो जाएंगे प्लस के 207। यही गलती होती है बस सवाल में, ये गलती समझ गए तो बस काम अपना हो जाना है। 69x में से हम ये घटाएंगे 60x तो कितने बचेंगे हमारे 9x बराबर। अब देखो 207 है प्लस के और 108 है माइनस के, यानी कि मान लो हमने तुम्हें 207 रुपए दिए और 108 तुमसे वापस ले लिए, तो कितने बचेंगे तुम्हारे पास 99 बचेंगे। 207 में से हम जब 108 घटाएंगे तो बचेंगे 99, यानी कि x बराबर 99 और ये 9 आ जाएंगे नीचे और 9 से कट जाएंगे 11 बार में, यानी कि 11 हमारा हो गया
x का मान। हमें क्या बताना है कि वो संख्याएं क्या हैं। तो संख्या पहली है इतनी और दूसरी है इतनी, यानी कि पहली है 3 गुणा 11 तो हो जाएगा 33, ये हमारी पहली संख्या हो गई। दूसरी है 5 गुणा 11 यानी कि 55, ये हमारी दूसरी संख्या हो गई। ये आंसर हो गया। सवाल है दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है। तो देखो हम इसको लिखेंगे, पहली संख्या है 2x और दूसरी संख्या को लिखेंगे हम 3x। तो इसको लिखेंगे 2x और बटे में आ जाएंगे 3x, और इनमें से हमें 5 घटा देना है, तो इसमें से भी 5 और इसमें से भी 5 घटाएंगे। तो अब जो हमें निकल के आ रहा है वो अनुपात है 3:5। तो जो निकल के आया उसको लिखेंगे 3 और बटे कर देंगे 5। क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कैंची गुणा, तो हो जाएगा 5 दूनी 10x माइनस हो जाएंगे यहाँ पे 25 बराबर यहाँ हो जाएंगे 15x माइनस 5 थी 15, यहाँ हो गया 15। इतना हो गया। अच्छा यहाँ पे 9 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे हो गया 9x। अब देखो 10x और ये 9x इस तरफ आएंगे तो माइनस के 9x बराबर यहाँ माइनस के 15 है, और ये इस तरफ आएंगे तो प्लस के हो जाएंगे 25। 10x में से 9x घटेंगे तो अकेला बचेगा x, और यहाँ है 25 में से हमें 15 घटाना है तो बचेंगे हमारे पास 10, यानी x बराबर हो गया 10। तो हम निकालेंगे पहली संख्या, हम निकालेंगे दूसरी संख्या। तो पहली संख्या 2 गुणा 10 यानी कि 20, और 2 गुणा 3 3 गुणा x बराबर कितना 10 यानी कितनी 30, यानी कि छोटी संख्या है और बड़ी संख्या, ये हमारा आंसर आ गया। सवाल हमें दिया गया है कि 17:19 के प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए कि अनुपात 5:7 हो जाए। ठीक है, तो देखो क्या है 17:19। देखो इसको समझेंगे हम बात को। देखो यहाँ पे है कितना 17 और एक हो जाएगा हमारा 19। तो हम इस सवाल में कहेंगे कि माना कि x घटा दिया जाए तो जो अनुपात है वो 5:7 बन जाएगा। हम क्या घटा देंगे, इसमें से x घटा देंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे जब हम इसमें से x घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 17 माइनस x, ये हमारी पहली संख्या हो गई। ठीक है, और दूसरी संख्या हो जाएगी हमारी 19 माइनस x, ये हमारी दूसरी संख्या हो गई। ठीक है, अब देखो हम इसको कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 17 माइनस एक्स और बटे में लिखेंगे 19 माइनस एक्स, और ये अनुपात हो रहा 5:7, तो 5/7 कितना हो रहा 5/7 हो रहा। ठीक है, चलो अब हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो 17 सत्ते कितने होते हैं 119, तो 119 माइनस 7x बराबर 19 पंचे 95 माइनस 5x, इतना हो गया। ठीक है, हम x को एक तरफ करेंगे तो यहाँ हमारे माइनस के 7x और इस तरफ आएंगे तो हो जाएंगे प्लस के 5x बराबर 95 इस तरफ, तो इस तरफ आएंगे तो हो जाएंगे माइनस के 119। इतना हो गया काम। ठीक है, अब देखो ये माइनस के हैं 7x, तो यहाँ क्या बचेंगे माइनस के 7x हैं और प्लस के 5x हैं, तो यहाँ बचेगा माइनस का 2x बराबर 95 प्लस के हैं और 119 माइनस के हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 119 में से 95 को हम घटाएंगे तो हमारे पास बचेंगे माइनस के 24, माइनस से माइनस कट जाएगा तो x बराबर हो जाएगा 24 और यहाँ हो जाएगा बटे में कितने 2 से कट जाएगा 12 बार में, यानी कि x बराबर क्या आ गया 12 और हमारा आंसर क्या हो गया 12। देखो सवाल है 3:5 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ दें कि अनुपात 2:3 हो जाए। तो देखो हम एक को मान लेंगे हमारी है 3 और दूसरी संख्या है हमारी 5। हम मान लेंगे कि भाई साहब इसमें हम जोड़ देंगे x और इसमें भी हम जोड़ देंगे x, दोनों में x जोड़ देंगे हम, तो जो हमारी संख्या बनना है वो बनना है 2:3। तो हम इसको लिख देंगे 2 बटे कर देंगे हम इसके 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे
तो हो जाएगा हमारा 9x, सॉरी 9 प्लस 3x बराबर हो जाएगा यहाँ पे 10 प्लस 2x। अब देखो यहाँ पे है 3x और इस तरफ आएंगे तो हो जाएंगे माइनस के 2x। यहाँ पर है 10, इस तरफ आएंगे तो हो जाएंगे माइनस के 9। यहाँ पे क्या बचेगा x और यहाँ पर हो जाएगा क्या 1। यही हमारा आंसर हो गया। 10x और दूसरी संख्या है 15x और तीसरी संख्या है 24x। ये हमें तीन संख्याएं दी गई हैं और तीनों को अगर हमने जोड़ दिया तो हो जाएगा 98। तो देखो इसको जोड़ दो, इन तीनों को जोड़ दो तो ये हो जाएंगे कितने हमारे 25 और 25 में 24 जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 49x और इसके बराबर हमारे 98, यानी x बराबर हो जाएंगे 98 और ये 49 आएंगे नीचे और ये कट गए 2 बार में, यानी x बराबर हो गया हमारा 2। अब इसमें हमें बताना है कि बड़ी संख्या कौन सी है। तो इसमें देखो बड़ी संख्या कौन सी हमें दिख रही है 24 दिख रही है, यानी कि 24 गुणा x का मान कितना आ गया 2, तो 24 का गुणा करेंगे 2 में तो हो जाएगा 48 और यही हो गया हमारा आंसर। एक विद्यालय में जो विद्यार्थी थे वो कितने 400। देखो तो हम यहाँ लिखेंगे कि विद्यालय में कुल मिला के 400 विद्यार्थी थे। इसमें कुछ लड़कियां भी थी और कुछ लड़के भी थे। अब इसमें जो लड़कियां हैं और लड़के हैं वो 5:3 के अनुपात में है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लड़के और यहाँ पे लिखेंगे हम लड़कियां। लड़के हैं कितने 5x, यानी कि 5:3। तो हम लड़के लिखेंगे कि 5x हैं और लड़कियां हमारी 3x। 5:3 के अनुपात में थे, हमने मान लिया कि लड़के 5x हैं और लड़कियां 3x हैं। इतना मान लिया हमने सवाल, ठीक है। अब देखो तो हम देखेंगे कि लड़के कितने हैं। तो देखो कुल है कितने 400, ठीक है। इनमें लड़के कितने हैं 5x, यानी कि 5x बटे कुल कितने में से, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितने में से 8x में से। x से x कट जाएगा, 8 से कट जाएंगे 5 बार में। 50 और 50 का गुणा होगा 5 में तो कितने 250, यानी कि लड़के हैं 250। अगर लड़के 250 हैं तो लड़कियां कितनी होंगी 150 होंगी लड़कियां। अब हम निकाल लेंगे क्या लड़कियां। तो देखो लड़कियां हैं, कुल बच्चे हैं 400, इनमें लड़कियां हैं कितनी 3x, तो 3x और बटे कुल कितने में से, तो 8x में से। x से x कट गया और 8 से कटेंगे 5 बार में, यानी कि 50 बार में। और लड़कियां कितनी हो गई हमारे पास 150। इतनी लड़कियां हो गई और इतने लड़के हो गए। अब वो सवाल में कह रहा है कि 50 लड़कियां और बढ़ गई। तो लड़कियां 150 तो थी, 50 और बढ़ गई तो लड़कियां कितनी हो गई 250 लड़कियां हो गई। अब देखो सॉरी 200 लड़कियां हो गई। अब देखो 250 अनुपात 200, एक जीरो से हम एक जीरो काटेंगे, 5 से कटेंगे 5 बार में और 5 से कटेंगे 4 बार में। हमारा आंसर हो जाएगा 5:4। सोनी मोनी और टोनी को 2400 रुपए हैं और 2:3:5 के अनुपात में हमें बांटना है। तो देखो कैसे बांटेंगे देखते हैं। यहाँ पे कुल है हमारे पास 2400 रुपए और इसको हमें बांटना है 3 लोगों में। और वो 3 लोग कौन कौन है, देखो यहाँ पे इस तरह से करेंगे सवाल। वो 3 लोग हैं कौन कौन, सोनी मोनी और टोनी। और ये बंटना है 2x 3x और 5x। इस अनुपात में हमें पैसे बांटना है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि सोनी को कितने पैसे मिलेंगे। तो भाई साहब 2400 रुपए है कुल मिला के और सोनी को मिलेंगे 2x, यानी कि 2x कुल कितने में से, तो 5 और 5 10x में से। x से x कटेगा, एक जीरो से एक जीरो कटेंगे और ये हो जाएंगे कितने 48, यानी कि 480 रुपए मिल गए किसको, 480 रुपए मिल गए सोनी को। अब हम देखेंगे कि मोनी को कितने मिल रहे। तो देखो कुल है 2400 रुपए और मोनी का हिस्सा है 3x, तो लिखेंगे 3x और कुल कितने में से 5 और 5 10x में से। x से x कट जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 24 3 72, तो 720 रुपए मिल गए
ए किसको, मोनी को। अब हम देखेंगे कि टोनी को कितने मिल रहे हैं। तो देखो कुल पैसे हैं 2400 और इसमें 5x और कुल में 10x में से x से x कटेगा, एक जीरो से एक जीरो कटेगा। 24 पंचे होता है 120 यानी कि 1200 रुपए मिल गए टोनी को और सबसे ज्यादा मिले टोनी को। सवाल दिया गया है दो संख्याएं 7:5 के अनुपात में है और उनका गुणनफल दिया गया है 560। तो हमें छोटी संख्या बताना है कि कौन सी होने वाली है। तो देखो दो संख्याएं हैं तो हम यहाँ पे लिख देंगे पहली संख्या और यहाँ पे लिख देंगे हम a, और ये दोनों संख्या हैं 7:5 के अनुपात में, यानी कि a है 7:5 तो a है 7 और a है 5। इसको हम लिख लेंगे 7x, इसको लिख देंगे हम 5x। और अगर आपने इन दोनों का ही गुणा कर दिया तो दोनों का अगर आपने गुणा किया तो आपका 560 हो जाना है। इन दोनों का गुणा करने पे हो जाना है आपका 560। इतना हो गया सवाल। अब समझते हैं बात को। 7 का गुणा करेंगे 5 में तो हो जाएगा 35 और x का गुणा x में होगा तो हो जाएगा x स्क्वायर और बराबर हो जाएगा आपका 560, यानी कि x स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका 560 और ये 35 आ जाएंगे आपके नीचे। इतना हमने काम कर लिया। आप समझते हैं इसके बाद आगे। तो देखो 7 से कटेंगे ये आपके 5 बार में और 7 से कटेंगे 8 बार में 80 और 5 से कट जाएंगे आपके 16 बार में, यानी कि भाई साहब एक्स स्क्वायर बराबर हो गया आपका 16। तो x बराबर हो जाएगा √16, क्योंकि यहां से रूट हटेगा, यहां से स्क्वायर हटेगा तो यहां रूट लग जाएगा और √16 का जो वैल्यू होता है वो होता है आपका 4। तो x का वैल्यू आ गया 4। हमें बताना है छोटी संख्या क्या होगी, तो हम दोनों संख्या निकाल लेंगे, छोटी संख्या और बड़ी संख्या। तो देखो ये पहली संख्या और ये दूसरी संख्या। तो 7 गुणा x की जगह पे क्या हो गया 4, यानी कि पहली संख्या होगी हमारी 28, दूसरी हो गई 5 गुणा x की जगह पे 4 तो हो गई 20। अब इसमें छोटी संख्या बताना है तो छोटी संख्या 20 हो जाएगी और ये हमारा आंसर हो जाएगा। दो संख्याओं में 3:5 का अनुपात है और अगर इसमें जोड़ दिया जाए 5 तो अनुपात हो जाता है 1:2। तो देखो हम कैसे करेंगे, हम लिखेंगे पहली संख्या और यहाँ लिखेंगे दूसरी संख्या। इन दोनों में जो अनुपात है वो है 3:7। तो इसको हम लिखेंगे 3x और इसको लिखेंगे हम 7x। इतना हम इस तरह से लिख लेंगे और इनमें क्या करना है 5 जोड़ देना है। तो देखो हम इसको ऐसे लिखेंगे 3x और ये 7x आएंगे नीचे और इसमें कितना जुड़ रहा है 5, तो इसमें भी हम 5 जोड़ देंगे और इसमें भी हम 5 जोड़ देंगे। तो ये जो अनुपात है वो अनुपात बन रहा है आपका, 1 मिनट रुक जाओ, तो अनुपात जो बन रहा है वो है 1:2, यानी कि इसको लिखेंगे हम 1:2 को 1/2 इस तरह लिखेंगे हमें। चलो अब हम करते हैं इसको आंसर। देखो ए क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाना है, यानी कि कैंची गुणा। ठीक है चलो, तो 2 का गुणा होगा इसमें तो हो जाएंगे 6x प्लस 2 का गुणा होगा 5 में तो होगा 10 और 7 का गुणा 1 में होगा तो 7x और यहाँ हो जाएंगे आपके 5। इतना हमने कर लिया। अब इसके आगे समझते हैं। तो देखो 6x और ये 7x इस तरफ आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे 7x बराबर, यहाँ है 5 और ये 10 इस तरफ आएंगे तो ये माइनस के हो गए 10। हमें क्या करना है 6x में से 7x घटाना है और घट नहीं सकते हैं क्योंकि 6 छोटा है 7 बड़ा है, तो माइनस का घट जाएगा यहाँ पे क्या x अकेला। 5 में से 10 नहीं घटेंगे, जबरदस्ती अगर हम करेंगे भी तो घट जाएंगे माइनस के 5, एक कट गए, यानी कि x बराबर हो गया हमारा 5। इतना आ गया सवाल हमारा। हमें बताना है संख्या की वो दोनों संख्याएं कौन सी होंगी। तो हम लिखेंगे यहाँ पे पहली संख्या और हम लिखेंगे यहाँ पे दूसरी संख्या। तो देखो पहली संख्या हमारी क्या होगी 3x, यानी कि 3 गुणा x की जगह पे क्या 5 तो 5, यानी पहली संख्या हमारी हो गई 15। दूसरी संख्या कितनी है हमारी 7x, यानी कि 7 गुणा x की जगह पे क्या 5
तो 35। तो ये हो गई हमारी पहली संख्या और ये हो गई हमारी दूसरी संख्या, ये हमारे आंसर हो गए। ठीक है, चलो है किसी संख्या के 1/3 के 1/4 का आधा 40 है, तो आपको संख्या का 20% बताना है कि कितना होगा। तो देखो कैसे बताएंगे, किसी संख्या यानी कि वो संख्या क्या है, तो हम मान लेंगे भाई साहब कि वो संख्या है हमारी, इसको हम मान लेंगे कि वो x है। अब वो कह रहा है इसी संख्या का 1/3, 1/3 का मतलब क्या, 1/3 है, यानी कि 1/3, यानी x का की जगह पे क्या लगेगा, गुणा, यानी कि 1/3 का 1/4, 1/4 का मतलब क्या, 1/4, 1/4 का आधा, आधे को हम लोग क्या बोलते हैं, 1/2, इसको क्या बोलेंगे, आधा। और एक कुल मिला के क्या हो रहा है इसका, ये हो रहा है कितना, 40। बस अब देखो x का गुणा एक में होगा, फिर एक में, फिर एक में, तो x का गुणा एक एक में 50 बार भी कर दो तो भी x ही आएगा। नीचे कितने हैं, यहाँ हो जाएंगे 12 और यहाँ हो जाएंगे 24, बराबर हो जाएंगे 40। इतना सवाल हमने कर लिया। अब देखो x बराबर 24 का गुणा होगा 40 में, तो 24 चौको होते हैं 96, यानी कि 960, यानी कि वो संख्या निकल के आ गई कितनी हमारी, 960, 960। हमें इसका बताना है कि 20% क्या होना चाहिए। तो देखो 960 गुणा 20, यहां से परसेंट हटेगा तो नीचे आ जाएगा 100, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, यहाँ हो जाएंगे 8 और ये हो जाएंगे 198, ये हमारा आंसर हो जाएगा। सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ हो जाएंगे 2 छक्के 12, 12 यानी कि 192 हमारा आंसर हो जाएगा। गुणा गलत कर दिया, संख्या हम मान लेंगे कि x है, हमने मान ली संख्या हमारी x है। अब वो कह रहा है कि संख्या के 2/3, 2/3 का मतलब क्या, संख्या का 2/3, संख्या का 2/3 जो है वो उसके, एक मिनट रुकना, उसके 3/4 से 15 रखे, यानी किसके, इसके, यानी कि इसके 3/4 यानी कि 3/4 से कितना देखे, ए इससे 15 देखे, अधिक या कम के लिए हम हमेशा क्या लगाएंगे, माइनस, और ये हो जाएगा 15। इतना ध्यान हमें रखना है यहाँ पे कि कम या ज्यादा की जब बात होगी तो हम यहाँ पे माइनस हमेशा लगाएंगे। अब देखो ये हो जाएगा 2x/3 माइनस 3x/4 और हो जाएंगे यहाँ पे 15। इतना काम हमने कर लिया। अब समझते हैं आगे, एलसीएम निकालेंगे तो आ जाएगा हमारा कितना, 12। 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 4 बार में डिवाइड होगा और 4 का ऊपर गुणा कर देंगे। 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 बार में डिवाइड होगा और 3 का ऊपर गुणा कर देंगे। यहाँ हो जाएंगे आपके 8x माइनस, यहाँ हो जाएंगे आपके 9x और यहाँ हो जाएंगे आपके कितने, 15। यहाँ हो गया आपके कितने, x, और यहाँ हो जाएगा आपका कितना, 15 दूनी 30, हासिल की 3, और यहाँ हो जाएगा 18, यानी कि वो संख्या हमारी क्या है, 180। ये हमारा आंसर हो गया। सवाल है एक संख्या अपने 50% से 75 अधिक है, तो हम मान लेंगे कि वो संख्या क्या है, x, यानी x जो एक संख्या है वो अपने 50% से, यानी कि अपने ही, यानी x खुद अपना 50%, 50/100, ये जो है इससे 75 ज्यादा है, यानी कम या ज्यादा के लिए हमेशा क्या लगाएंगे, माइनस, और बराबर में लिख देंगे यहाँ पे 75। अब देखो ये हो जाएगा x माइनस, ये 15 से कट जाएंगे 2 बार में, यानी कि x अपॉन नीचे बचा 2 और बराबर हो जाएगा आपका 75। इतना कर लेंगे सवाल। अब देखो 2 का गुणा होगा x में तो हो जाएंगे 2x, और 2x में से x घटेगा तो बचेगा x, और बटे हो जाएंगे 2 और बराबर में है आपका 75, यानी x बराबर 2 का गुणा होगा 75 में तो हो जाएगा 150, और ये हो गया हमारा